केशवराय जी महाराज की जय। गोपीनाथ जी महाराज की जय। प्रमोदनी एकादशी कार्तिक देवउठनी 11 है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य को देने वाली प्रमोदनी एकादशी का व्रत कथा और महात्म सुनाइए। भागीरथी, गंगा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के व्रत का फल सहस्त्र अश्वमेघ और 100 रासु यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, ये संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, एक समय भोजन, एक संध्या भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हुए प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रमोदनी एकादशी का व्रत करता है, उसे पूरा फल मिलता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रमोदनी एकादशी का व्रत करूंगा, 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक को जाती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते पितृलोक विष्णु लोक को चले जाते हैं। पितृ जो दुखमय हो रहा है वह विष्णु लोक में चल जाए। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। सारे तीर्थों में जाने, गौ, सोना, भूमि दान देने का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। आज के रात्रि को जागरण को विशेष महत्व है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ की आशा की जाती है, सब प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान होता है, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मानसिक, वाचिक, कार्मिक सारे पाप, कायिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान करता है, तप करता है, होम आदि करता है, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन, वृद्धावस्था के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने वाला फल चंद्र सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने का जो फल होता है, सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रमोदनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, वे चंद्रायण व्रत का फल पाते हैं। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक महीने में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा सा भी सुनते हैं या पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, कथा बांचने वाले ब्राह्मण की पूजा करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। कौन सा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करके व्रत का नियम धारण करना चाहिए। नदी तालाब नहीं मिले तो गंगा जल डाल कर स्नान कर लो और भगवान से विनती करनी चाहिए कि भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा, निराहार रहूंगा, नहीं रह जाए तो भगवान मैं एक समय भोजन करूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार विनती करके भगवान की पूजा करो। रात्रि को भगवान के सामने नृत्य करो, गीत, भजन, कीर्तन, कथा करके व्यतीत करो। प्रमोदनी एकादशी का दिन कंजूसाई को त्याग करके पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करो। दान दक्षिणा दो, शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे दो। समस्त तीर्थ दान और आदि से करोड़ों गुना फल इससे होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करता है, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस महीने में श्री तुलसी जी का दर्शन भी कर लेता है, उसे छू लेता है, ध्यान करता है, रोपण करता है, सेवा करता है, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान कदम पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं देखते हैं। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उनकी तो मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य वकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित माने कोई कद्दे भी शोक को नहीं हुए। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं धूप से वे पूजा के फल के 100 गुना से अधिक फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य शमी पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज के मार्ग को सरलता से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, आवागमन के चक्र से ही छूट जाते हैं। जो मनुष्य सोने से बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले रक्त पीले या लाल कमल के फूल से सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। जो इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके अंत शुद्ध जल से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद पूजा पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को दूसरा दिन भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों से सभा करनी चाहिए। इसके बाद भोजन दे कराना, गऊ का दान, दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए, पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराया सोने सहित बैल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही शहद का दान करना चाहिए। वे तीर्थ यात्रा करें बिना शहद को दही को दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं भाई मन फल मिले सारो उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी का दान करना चाहिए। दूध की जगह अन्नों में चावल, घी की जगह दूध और अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर सोते हैं उन्हें वस्तुओं सहित सही दान करनी चाहिए। जो मनुष्य मौन धारण करते हैं उन्हें सोना सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करता है यानी काटा नहीं दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में उपान यानी जूता धारण नहीं करे वह बना जूता दान करना चाहिए। जो मनुष्य नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य हमेशा ही देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत में किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं उन्हें पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है, अंत में स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य चतुर महीने में व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता। जो मनुष्य का व्रत खंडित होता जाता किसी का व्रत खंडित नहीं करना चाहिए, नरक में जावे। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ता है सुनता है उसे 1000 गौदानों का फल मिलता है। बोलो गौ माता की जय, विष्णु भगवान की जय, केशवराय जी महाराज की, गोपीनाथ जी महाराज की जय, कार्तिका ठाकुराई दामोदर सांवड़ा की जय।